नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक की जिसने गिरावट दिखाई। आप कह सकते हैं बहुत बहुत भयंकर गिरावट दिखाई और अब उस गिरावट को संभालने में लगा हुआ है। ये वो स्टॉक है, रिटेल निवेशक एक समय में इसमें बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में निवेश किए हुए थे। ये वो स्टॉक है दोस्तों जो आप कह सकते हैं कई बार निवेशकों के लिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे राकेश जी, उन्होंने भी कहा था कि इसमें सिर्फ हवा भरी जा रही है। जो इसके वैल्यूएशन है ये बिल्कुल मैच नहीं करते इसके बिजनेस मॉडल में। और यहाँ प्रॉफिट कहाँ पर है, बिना प्रॉफिट के इतने हाई वैल्यूएशन में कैसे स्टॉक को ट्रेड करवाया जा सकता है। और एग्जैक्टली वैसे ही हमने स्टॉक को देखा है। स्टॉक ने एक भयंकर गिरावट, एक बड़ी गिरावट दिखाई है दोस्तों, ठीक है। और जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, हमने गिरावट दिखाई, उसके बाद आप कह सकते हैं एक बाइंग का माहौल है। और मुझे ये लगता है पर्सनली, डिस्क्लोजर के रूप में मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है दोस्तों इसमें, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों जोमैटो सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि यहां से स्टॉक ऐसा भी हो सकता है गिर करके आपको 20 रुपए 30 रुपए मिल जाए और अगर वहां जाता है फिर वहां से वापस रिकवरी करने में बहुत समय लगे, बहुत ज्यादा साल लगे। ये भी ऐसा जोमैटो के स्टॉक में हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जोमैटो में आने वाले समय में किस तरह की बात चल रही है, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या इन लेवल्स में अब गिरावट रुक जाएगी, तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको स्टॉक के शेयर प्राइस की तरफ। देखिए जोमैटो लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, जोमैटो लिमिटेड लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट है दोस्तों। ये लगभग आधे प्रतिशत की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। बात करें जोमैटो की अगर कुछ समय की, तो आप देखें पिछले एक साल में स्टॉक ने 60% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न दिए। जी हाँ दोस्तों, मोर देन 60% गिरावट दिखा चुका है। और एक समय में दोस्तों आप देखें तो ये गिरावट कितनी ज्यादा थी, ये गिरावट 70%, जी हाँ दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 70% ये स्टॉक टूट चुका था। बट देखिए अब ऐसा है ना, ये यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहा है। पहला अब इसका एक ये बहुत तगड़ा सपोर्ट ये बन चुका है और इन्हीं स्तरों पे स्टॉक एक आप कह सकते हैं ट्रेड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये निचले स्तरों में कहां तक चला गया दोस्तों, आप देखेंगे 41, जी हाँ दोस्तों, 40 रुपए तक भी ये स्टॉक जा चुका था, ठीक है। और यहां से इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि डाउन साइड उतना ज्यादा नहीं है, जबकि अपर लिमिट स्टॉक में जाने की बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन स्टॉक जब तक दोस्तों 62 टू 65 ये जो रेंज है ना, इसको जब तक तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता, कोई भी मजबूती, कोई भी तेजी आप जोमैटो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा मुझे भी 100% लगता है जब तक जो जोमैटो है ये 65 रुपए के लेवल्स को ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ करके एक दिन सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई भी बड़ी तेजी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब बात करते हैं कि भी एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इसमें। देखिए ये दोस्तों 29 नवंबर की खबर है कि जो अलीबाबा है दोस्तों वो $200 मिलियन वर्थ के शेयर जोमैटो में सेल कर रहा है 30 नवंबर को। तो ये थोड़ी सी पुरानी खबर हो गई है, ठीक है, लेकिन ये मेंशन जरूरी था इसलिए आप साथ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आप देखें नाउ रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ रिसर्च एट शेयर इंडिया, the recent turmoil in Zomato's management is affecting the stock in a negative manner, ठीक है। जो जोमैटो मैनेजमेंट से दोस्तों जो ये आई थी खबर, क्या आपको पता होगा कि जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं जोमैटो के, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। फिर एक और बहुत बड़े, उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो कभी कभी फाउंडर को फाउंडर्स भी थे, वो स्टॉक से निकल चुके हैं। तो टॉप मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही थी, अफेक्टिंग द स्टॉक इन नेगेटिव मैनर, और ये चीज नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। हाउएवर लेकिन the company has shown slight improvement in its September quarter financial year, but many concerns still remain for Zomato। जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे ना दोस्तों, वो आप कह सकते हैं
कुछ हद तक होप दे रहे थे दोस्तों कंपनी को, ठीक है, क्वार्टर फाइनेंशियल, बट लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न्स हैं। द स्टॉक में रिमेन अंडर सेलिंग प्रेशर एंड मे टच लेवल ऑफ 50 इन नियर टर्म। और ये कह रहे हैं कि स्टॉक नियर टर्म में प्रॉब्लम में रहेगा और शायद 50 रुपए की भी लेवल आपको दिखा सकता है। इन्वेस्टर शुड एग्जिट द स्टॉक, ही सजेस्ट। रवि सिंह जी का मानना है कि इन्वेस्टर को स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। बात करें ए आर रामचंद्रन की फ्रॉम टिप्स टू ट्रेड की, वो कहते हैं द लेवल्स ऑफ 57 to 58 will continue to act as a strong resistance from Zomato on the daily chart. A daily close above 53 point level could lead to target of 42, ठीक है। अगर स्टॉक 53.40 से अगर नीचे क्लोज होता है, ठीक है, अगर नीचे क्लोज होता है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको ये स्टॉक 48 भी दिखा सकता है इन नियर टर्म। ये चीज अपने दिमाग में रखिए कि स्टॉक शायद आपको 48 रुपीज भी दिखा सकता है, ठीक है। आगे अगर हम जाएंगे तो पाएंगे Q3 एक्सपेक्टेशन। देखिए, जेएम फाइनेंशियल एक्सपेक्ट ओनली 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, मात्र 1% की क्वार्टर ऑन ग्रोथ की बात चल रही है फूड डिलीवरी जीओवी में, ग्रॉस डिलीवरी ऑर्डर में, ठीक है, इन दिसंबर क्वार्टर, एज इट फैक्टर इन द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ठीक है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो काफी हद तक कम हुई होगी, जिसका असर आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिशनरी यानी दोस्तों तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं इसेंशियल के अलावा जो खर्चे किए जाते हैं। इंक्रीज इन डाइनिंग कंजम्पशन एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जोमेटो प्रो प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम। ये जोमेटो प्रो प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम जो इन्होंने बंद किया ना, ये कंपनी को दोस्तों बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, बहुत बुरी कदर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे अगर अपन चलेंगे दोस्तों तो आप इसमें पाएंगे, 1 सेकेंड, मैं इसे थोड़ा मिटा लूं। आगे अपन चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पॉजिटिविटी हो सकती है। आप देखें, एक और है, टेक्निकल एनालिस्ट सेड जोमेटो स्टॉक कुड सी रेंज बाउंड ट्रेडिंग बिटवीन 45 to 75 लेवल्स, 45 से 75 तक के एक आप कह सकते हैं रेंज बाउंड लेवल आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे, with ₹45 being good support. Investors said can look to accumulate stock and the level for the target 75. ये यही कह रहे हैं भाई कि 45 रुपए ना एक बहुत ह्यूमंगस सपोर्ट है स्टॉक का, और स्टॉक जब भी 45 रुपए के आसपास आए, एक काफी अच्छी खरीदारी, एक काफी तगड़ी खरीदारी आप कर सकते हैं। एक और बात करते हैं ओशो कृष्णन जी की, ओशो कृष्णन सीनियर एनालिस्ट की। वो ये मानते हैं Zomato is in a secular downtrend is hovering below all its major SMA on daily chart. Zomato एक तरफा डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, और उसके जो तमाम मेजर सिंपल मूविंग एवरेजेस दोस्तों उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये एक इनहेरिटेंट वीकनेस यानी बहुत ज्यादा वीकनेस की कह लीजिए आप शो कर रहा है। एनी फॉल बिलो रीसेंट स्विंग लो ऑफ 53.20 could further disrupt the chart structure and the stock might plunge toward the 48। तो देखिए, हर कोई यही कह रहा है 45 to 48 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का, ठीक है। और यहां से स्टॉक जब तक 65 रुपए को नहीं तोड़ता तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी आप जोमेटो में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने पहले कहा था, ये मात्र एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो बहुत लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वर्ड सही नहीं होगा, जो बहुत लंबे समय के और बड़ी रिस्क लेते हैं, जोमेटो उन्हीं के लिए है। डिफेंसिव प्लेयर्स जो वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज स्टॉक से दूर रहें। और आने वाला जो Q3 का नंबर्स है, मुझे लगता है ये निर्णायक साबित होगा जोमेटो के लिए दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।